हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, हम अपनी लास्ट क्लासेस में टाइप ऑफ हिस्ट्री कर चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कर चुके हैं, वैदिक एज, लेटर वैदिक एज एंड लिटरेचर ऑफ लेटर वैदिक एज के बारे में हम कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में मैक्सिमम टाइम बौद्ध धर्म के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। और आज की क्लास में जो आपको कराया जाएगा, एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, मैं इस तरह से आपको कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में जान लेते हैं। पहले महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद इनके जन्म स्थान के बारे में आपने याद रखना है, जो मैक्सिमम टाइम आता है जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान जो है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। नेपाल में कपिलवस्तु एक स्थान है, उसमें लुम्बिनी जगह पड़ती है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, जो मैक्सिमम टाइम बच्चों एग्जाम में आता है, इसको आपने भूलना नहीं है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, और इन्हें तथागत भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। एंड नेक्स्ट है इनके पिता। इनके पिता का नाम सुधोधन। इनके पिता का नाम सुधोधन, और जो शाक्यगण के प्रधान थे, शाक्यगण के प्रधान थे, यानी कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे। इनके गण का क्या नाम था? शाक्यगण। नेक्स्ट है इनकी माता। माता का नाम महामाया। इनकी माता महामाया का जन्म देने के कुछ दिन बाद देहांत हो गया था। उसके बाद इनका लालन पोषण किया गया इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा। प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, जिन्होंने इनको पाल पोस कर बड़ा किया था। इस वजह से इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि गौतमी इनकी मौसी थी, जिसकी वजह से इनको गौतम बुद्ध भी बोला जाता है। नेक्स्ट है इनकी पत्नी। पत्नी का नाम यशोधरा। इनके एक पुत्र थे राहुल। इतना आपने याद रखना है। ये है इनके जन्म स्थान के बारे में, जन्म के बारे में और इनके पेरेंट्स के बारे में। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, इनके पिता राजा सुधोधन को कहा था कि आपका पुत्र बड़ा होकर सन्यासी बनेगा। और इनके पिता ने बहुत कोशिशें की कि सन्यासी न बनने पाए, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता। तो एक दिन महात्मा बुद्ध जो थे वो देश भ्रमण के लिए निकले। देश भ्रमण के लिए निकले तो वो जो टाइम था इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पर इन्होंने जीवन की सच्चाई देखी, जीवन के 4 सत्य देखे। और वो ऐसे दृश्य थे जिनको देखकर इनका जीवन बिल्कुल बदल गया था। और वो कौन से दृश्य थे? सबसे पहले इन्होंने एक वृद्ध को देखा। वृद्ध को देखने के बाद इनको पता चला कि जीवन जो है इस स्टेज तक भी पहुंचता है। उसके बाद इन्होंने रोगी को देखा। रोगी को देखकर इनको लगा कि हमारे जीवन में कितने कष्ट हैं। और उसके बाद इन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। मृत व्यक्ति को देखकर पता चला कि जीवन की जो सच्चाई है वो क्या है? मृत्यु है। उसके बाद जो चौथा इसने दृश्य देखा, वो क्या देखा? एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखकर इनको क्या लगा? सन्यासी के मुख पर इन्होंने अलग तरह की चमक देखी, तेज देखा। तो उसे देखकर इनको क्या पता चला? उसको देखकर इनको महसूस हुआ कि ये भी जीवन की सच्चाई है। सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर जीवन को सुखी बनाया जा सकता है, क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाते हैं। कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाते हैं, और कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष होता है। इन सभी कर्म चक्रों से मुक्त होकर ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ये बौद्ध धर्म में कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के घोड़े के बारे में। कई बार जान लेते हैं कि इनके घोड़े का क्या नाम था। इनके घोड़े का नाम था कंथक, और इनके जो सारथी थे उसका क्या नाम था? चन्ना। सारथी का नाम चन्ना था और घोड़े का नाम कंथक था। अब 4 दृश्यों को देखकर इनका जो लाइफ थी, इनका जो जीवन था, बिल्कुल बदल गया था। उसके लिए क्या किया इन्होंने? जीवन की सच्चाई के लिए, सत्य की खोज के लिए इन्होंने गृह त्याग कर दिया। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि कितने वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा था। तो आपने याद रखना है 29 ईयर्स की एज में, 29 साल की एज में इन्होंने घर छोड़ा था।
उसके बाद है घर छोड़ने की घटना को क्या नाम दिया गया, जो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर छोड़ने की घटना को क्या नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। ये आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, घर छोड़ने के बाद इन्होंने जिस गुरु को धारण किया, क्योंकि ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता हमेशा रहती है, तो इनके जो पहले गुरु थे उनका क्या नाम था, अलार कलाम। पहले गुरु का नाम अलार कलाम था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति की। इन्हें ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, 6 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद, यानी कि घर छोड़ने के 6 साल बाद, और 35 ईयर्स की एज में, 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसमें से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था 6 साल बाद घर छोड़ने के। बोध गया जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो स्थान जो कहाँ पर पड़ता है, बिहार में पड़ता है। एंड नेक्स्ट है, कई बार वृक्ष का नाम पूछते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इस पीपल वृक्ष को क्या बोला जाता था, इसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। इस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष भी बोला जाता है। और बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, गौड़ नरेश शशांक था। गौड़ नरेश शशांक एक राजा था जिसने बोधि वृक्ष को कटवाकर नदी में फेंक दिया था। नेक्स्ट है, नदी के बारे में पूछ लेते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था, तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के किनारे। बच्चों यहाँ पर एक बात आपने ये भी याद रखनी है, ज्ञान प्राप्त और निर्वाण प्राप्त दोनों एक ही है। ज्ञान प्राप्त और निर्वाण प्राप्त दोनों एक ही बात है। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों महात्मा बुद्ध के उपदेशों की। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ पर उपदेश दिया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और ये उपदेश किस भाषा में देते थे, उपदेश महात्मा बुद्ध जिस भाषा में देते थे उसका नाम पाली। पाली भाषा में ये उपदेश देते थे। नेक्स्ट है, जो पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में, तो उस घटना को क्या नाम दिया गया है, उस घटना को नाम दिया गया है धर्म चक्र परिवर्तन। इसको आपने अच्छे से याद रखना है। जो भी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं उन पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्होंने जब पहला उपदेश दिया था उस घटना को क्या नाम दिया जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर दिए, सबसे ज़्यादा उपदेश दिए महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए। नेक्स्ट आता है महात्मा बुद्ध की डेथ के बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में। और इनकी मृत्यु की घटना को क्या नाम दिया गया है, ये आपने विशेष तौर पर याद रखना है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 BC में। कहाँ पर, कुशीनगर में। कुशीनगर भी कहाँ पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है। यूपी के कासिया गांव में, जो उस टाइम में पड़ता था, यूपी के कासिया गांव में इनकी मृत्यु हुई थी। और किस नदी के किनारे, वहाँ पर जो नदी पड़ती वो हरिण्यवती नदी, हरिण्यवती नदी के किनारे इनकी डेथ हुई थी। और इनके डेथ की घटना को क्या नाम दिया गया है, इनकी डेथ की घटना को महापरिनिर्वाण। बच्चों ये आपने याद रखना है, महापरिनिर्वाण जो है इनकी डेथ की घटना का नाम है। और जो निर्वाण प्राप्त हुआ था इसका मतलब है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य। महात्मा बुद्ध के वैसे तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन इनके जो प्रिय शिष्य थे वो कौन कौन थे, आनंद और उपाली। आनंद और उपाली इनके प्रिय शिष्य थे। जो इनके शिष्य आनंद थे उनके कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों और बच्चों को, जो 15 साल के बच्चे हैं, 15 साल की उम्र जिनकी हो चुकी है, उन बच्चों और स्त्रियों को बौद्ध धर्म में एंट्री दी थी, बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया था। तो याद रखना है इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था, आनंद और उपाली। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को जिन शासकों ने माना, जिन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया बौद्ध धर्म को, उनके क्या नाम है, बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन, अशोक और पाल वंश। बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन और अशोक। जैसे अशोक के बारे में अगर हम बात करें, अशोक को क्या बोला जाता है, जिसने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया। वो कौन से राजा थे, तो उनका नाम अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बनाया। उसके बाद जो पाल वंश था बच्चों,
पाल वंश अंतिम वंश था जिसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो 4 तीर्थ है वो मेन माने जाते हैं, उन तीर्थों के आपने याद रखना है और यही तीर्थ महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है। जैसे लुम्बिनी है, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान, ऐसे ही बोध गया बिहार में पड़ता है जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ यूपी में पड़ता है जहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और कुशीनगर ये भी यूपी में पड़ता है जहाँ पर महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी। और महात्मा बुद्ध को क्या बोला जाता है, एशिया की ज्योति भी बोला जाता है, जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एशिया की ज्योति के नाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। तो बच्चों ये बौद्ध धर्म का मैंने एक पार्ट कराया है। बौद्ध धर्म का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें होगा बौद्ध संगीतियों के बारे में और बहुत सारे बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो जानकारी है, तो मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी। तो बच्चों आज की क्लास के लिए लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।